तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को हमने ग्रूम्ड किया है। रीजन क्या है? हम क्यों कह रहे हैं मार्केट में आप ग्रूम्ड होके जाइए? ग्रूमिंग, व्हाट इज द ग्रूमिंग? क्या होता है ग्रूमिंग? सर एक पर्सनल ग्रूमिंग होती है। ड्रेसिंग सेंस होता है ग्रूमिंग। सर, अपने आप को हाइजीन रखना। ग्रूमिंग के 3 पार्ट होते हैं: अटायर, हाइजीन एंड एटिकेट्स। साफ सुथरे कपड़े पहनो, तरीके से पहनो और तमीज से पहनो। ठीक है, वो चीजें हमने आज हम हाइजीन ग्रूमिंग पे बात करेंगे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रूमिंग? एक ग्रूमिंग का इम्पैक्ट क्या होता है? ठीक है, इससे पहले हमारे कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं। हमारे कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं जिनको हम अपनी लाइफ में यूटिलाइज करके पर्सनली और प्रोफेशनली उनको यूज करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले बी पंचुअल। टाइम का पंचुअल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम टाइम पे किसी चीज को नहीं कर पाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। सेकंड है पार्टिसिपेट। जो भी हम हमारे ऑफिस के काम है या फैमिली गेट टुगेदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें पार्टिसिपेट करने जरूरी है। नो सेलफोन्स। जब हम किसी से बातें कर रहे हो तो बीच में सेलफोन यूज ना करें। किसी उसको लगेगा सामने वाले को हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। थर्ड है रेस्पेक्ट। फोर्थ है रेस्पेक्ट अदर ओपिनियन। हमें दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं हम जो बात बोल रहे हैं वो सत्य हो, सामने वाला भी सत्य हो सकता है। नो क्रॉस टॉक। जब हम किसी से बातें कर रहे हो तो उसकी बात को बीच में ना काटें, क्रॉस टॉक ना करें। एक बैड इंपैक्ट जाता है, सामने वाला आप पे ट्रस्ट करना कम कर देता है। लास्ट में है आर्ट ऑफ लिसनिंग, एक्टिवली लिसनिंग। एक होता है हियर सुनना, सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका शरीर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें साथ नहीं देती। एक्टिवली लिसनिंग का मतलब होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इंप्रूव कर रही है अपने आप को। इसका मतलब यह है कि आप उसको सुन के समझ रहे हैं, तभी आप रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो ये कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अभी कुछ इमेजेस आपको दिख रही हैं कि व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस इमेज? क्या इमेज है कि एक आदमी बैठा है, दोनों तरफ बातें कर रहे हैं, वो अपनी वॉइस टोन को इतना लाउडली रखे हुए हैं कि दूसरे को परेशानी हो रही है। मतलब हमें ये करना है, जब भी हम किसी ऐसी जगह पे बात कर रहे हैं जहाँ पे क्राउड ज्यादा है, सोशल जगह है, तो वहां पे हम अपने आप को एटिकेट्स में रहें, तमीज में रहें, ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। कहीं जा रहे हैं हम या किसी रिलेशन में आए हैं तो तमीज से रहें। वहां पे सारी चीजों को ऐसे ना करें कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि कैसे एक बच्चे ने, एक आदमी ने सारी चीजों को उथल पुथल कर दिया और सारी चीजों को घुमा दिया। तो ये हमारे पार्ट ऑफ ग्रूमिंग का हिस्सा है। अब ग्रूमिंग में 3 पार्ट होते हैं। हाइजीन यानी साफ सुथरा रहना। सपोज दैट हमने कपड़े अच्छे साफ सुथरे पहने, लेकिन हम पर्सनली हाइजीन नहीं है, हमारे नेल्स बड़े हुए हैं, हमारी बियर्ड बड़ी हुई है, ट्रिम करके नहीं रखा हमने, उन चीजों में हमें फोकस करना है। हमारे शेविंग बड़ी हुई है, हमारी हेयर कटिंग प्रॉपर नहीं है, तो उन चीजों पे हमें ध्यान देना है। इसके अलावा अटायर, जब हम कोई तरीके कपड़े पहन रहे हैं तो प्रॉपरली वो ड्रेसिंग सेंस में हो, प्रॉपरली आयरन किए हुए हो और प्रॉपरली हम उस तरीके से एक एज ए ग्रूमिंग के तरीके से उसको वियर करके रखें। कई बार क्या होता है, हमने अपने बटन, ऊपर का शर्ट हाई नेक का बटन खोला हुआ है या बाजू के बटन खोले हुए, उन चीजों पे ध्यान देना है। एक एटिकेट्स, जब भी हम कहीं जा रहे हैं तो कई बार क्या होता है, हम पूरा फैल के बैठ जाते हैं, किसी भी कस्टमर एट में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो जब तक हम एक इंटरपर्सनल स्किल्स के अकॉर्डिंग तरीके से तमीज से बैठें और दूसरों का सम्मान करें। जब कोई बड़ा आपके सामने तो पहले उसको रेस्पेक्ट से उसको बिठाएं, उसके बाद आप लोग खुद बैठें। आप इमेज में देख पा रहे हैं हु इज बेटर, कौन बेटर लग रहा है? दिस इज पर्सन इज बेटर। तो इस तरीके से हम, हमारा जो कॉर्पोरेट अटायर होता है, कॉर्पोरेट में जो कपड़े पहनते हैं, हम हाईली डार्क कपड़े नहीं पहन सकते। प्रोफेशनली लाइट कलर के कपड़े होते हैं जो ऑफिशियल जनरेट होते हैं, उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा हमारी हाइजीनिक में क्या होता है, पर्सनली होती है, पर्सनल हाइजीन होता है, हम ब्रशिंग करें, रोजाना प्रतिदिन नहा के जाएं, है ना, वॉशिंग हैंड्स, हमारे हाथ धुले हुए हों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने हाथ और नेल्स ऐसे बड़े होते हैं, हाइजीनिक नहीं होता, तो आदमी इसको भी अवॉइड करता है। एंड यूजिंग डिओड्रेंट, कई बार ऐसा होता है कि हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग के साथ साथ हम वो स्मेल हमारे मुंह से आती रहती है, तो जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ माउथ फ्रेशनर यूज करें, या फिर जब हम समर में काम कर रहे हैं तो बहुत पसीना आता है आप लोगों को, तो डीओ जरूर यूज करें, है ना, उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। एटिकेट्स में आप ये इमेज देख पा रहे हैं, दोनों ऑफिशियल इमेज हैं, लेकिन एक आदमी इमेज में दिख रहा है आपको विदाउट एटिकेट्स बैठा हुआ है, वो फैल के बैठा हुआ है अपनी चेयर पे,
तो वो आपके एटिकेट्स में नहीं आता, डिफरेंस है। दूसरा आदमी ऑफिशियल तरीके से बैठा हुआ, उसने अपने कपड़े सही तरीके से पहने, लेकिन वो भी पर्सनली अटायर में नहीं है। तो सर ये दोनों ही गलत थे? नहीं, ही इज गलत, वो गलत था, इज रॉन्ग, इज राइट जी। तो आप लोगों का कोई सवाल है इस पे? नहीं सर, क्लियर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ग्रूमिंग, पार्ट ऑफ ग्रूमिंग अच्छे से समझ में आया होगा, जी बिल्कुल। है ना? तो आशा करता हूँ आप लोग इसको यूटिलाइज करेंगे और इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।